जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। दोस्तों अगर आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया हो दोस्तों, तो आपके जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने आपको बताया भी था। और जो बीए बीकॉम बीएससी एमए कॉम एमएससी के चाहे अपने 2021-22 जो 2 साल 3 साल का जो होता है कोर्स एमए एमकॉम एमएससी का, बीए बीकॉम बीएससी का 4 साल का होता है। अगर आपने इन कोर्सेज में एडमिशन लिया है 2021 सेशन में, तो यहाँ पर जो आपके नामांकन फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो गए थे। यहाँ पर नवंबर का जो पूरा महीना अप्लाई हुए थे, दिसंबर के पूरे महीने यहाँ पर अप्लाई किए गए थे। और यहाँ पर अब जनवरी चल रहा है, यहाँ पर 11 जनवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ और 12 जनवरी तक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपने नामांकन फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप नामांकन फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर आपका जो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो सभी यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट अलग अलग बताई गई थी, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी है। सभी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर अलग अलग डेट बताई गई थी। यहाँ पर जो ज़्यादातर जो डेट रखी गई थी, लास्ट डेट यहाँ पर 5 जनवरी रखी गई थी, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा। लेकिन फिर इसको धीरे धीरे एक एक करके आगे एक्सटेंड कर दिया गया था, इनकी डेट इंक्रीज करती गई थी। और अब जो डेट रहने वाली है वो सभी कॉलेज की अलग अलग रहने वाली है। अब आपको डेट कहाँ से पता चलेगा, तो आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको पता है कि यूटीडी के अलग और यहाँ पर ऑफलाइन जो कॉलेज हैं एफिलिएटेड कॉलेज, उनके आपके अलग से अप्लाई किए गए थे। यानी कि यूटीडी के आप अगर आपने यूटीडी में एडमिशन लिया था या दूसरा आपने एसओएस या अगर हम कहें सीबीसीएस, सभी का नाम एक ही रहता है। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो आपको यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था, आपका नामांकन फॉर्म। लेकिन दोस्तों अगर आपने किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिया था, एफिलिएटेड कॉलेज का मतलब होता है मान के चलिए कोई यूनिवर्सिटी से संबंधित अलग अलग जिलों में जो कॉलेज बनाए जाते हैं, उन कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया था तो फिर दोस्तों आपको क्या करना था, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया था उस कॉलेज में डायरेक्ट जाकर के आपको ऑफलाइन मोड में ही अपना क्या करना था, ऑफलाइन मोड में ही अपना नामांकन फॉर्म भरना था। यानी कि आपको ऑनलाइन ना करके डायरेक्ट कॉलेज में जाकर के अपना नामांकन फॉर्म भरना था। अगर आपने अभी तक नामांकन फॉर्म नहीं भर पाया है तो जल्दी से नामांकन फॉर्म भर दीजिए अपने कॉलेज में जाकर। एक यूनिवर्सिटी की जानकारी हमारे सामने निकल कर आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो अपडेट आ रहा है जीवाजी यूनिवर्सिटी से आ रहा है, 10 जनवरी को ही आ रहा है। यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी से धीरे धीरे अपडेट आते जाते हैं, तो आपको जो अपडेट पता चलेगा अपने कॉलेज में जाकर के ही पता चले। अगर आपने सबसे पहले हम बात करें एफिलिएटेड कॉलेज की, अगर आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है, यानी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो अगर दोस्तों आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो यहाँ पर जो इसकी लास्ट डेट है 17 जनवरी रखी गई जीवाजी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। जीवाजी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर लास्ट डेट 17 जनवरी रखी गई है। आपके समस्त डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 10th 12th मार्क्स की डॉक्यूमेंट, टीसी, माइग्रेशन, ये सभी डॉक्यूमेंट, साथ ही अपना एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन आपको ये सब कब तक कंप्लीट करना है, 17 जनवरी से पहले पहले जाकर के अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है, ठीक है। अगर आप 17 जनवरी तक नहीं कर पाए 200 रुपये लेट फीस के साथ फिर आपको 21 जनवरी तक करना होगा, यानी कि फिर आपको फालतू का पेमेंट लग जाएगा, ठीक है। अगर आप 200 रुपये लेट फीस के साथ में देना चाहते हैं तो 21 जनवरी तक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जितनी जल्दी हो सके अपना नामांकन का रजिस्ट्रेशन, साथ ही आपके जो भी डॉक्यूमेंट है जल्दी हो सके वो अपने कॉलेज में जल्दी से जल्दी जमा करवा दीजिए। अन्यथा फिर क्या होगा दोस्तों, आपका जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जीवाजी यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर एक अपडेट किया गया है। jivaji.mponline.gov.in पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर एक वेरियस फीस कलेक्शन के नाम से एक लिंक है, वहाँ पर एक एक्टिवेट किया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर स्टूडेंट सेक्शन को सिलेक्ट करके जो आपकी फीस है आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, यानी कि जो आपका नामांकन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं। केवल जीवाजी यूनिवर्सिटी के लिए सुविधा दी गई है। वेरियस फीस कलेक्शन के नाम से एक लिंक एक्टिवेट किया गया है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। जब आप जाओगे jivaji.mponline पर फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस लिंक पर क्लिक करके आप जो कि अपना जमा करवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है उस लिंक से संबंधित तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ओके। अगर आपने किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिया है तो जल्दी से अपने कॉलेज में जाइए, नामांकन का रजिस्ट्रेशन फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तक नामांकन के रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे और अगर आप नहीं करवा पाएंगे तो फिर आपकी साल खराब हो जाएगी। अगर दोस्तों आपने किसी यूटीडी में एडमिशन लिया है, यूटीडी का मतलब होता है जैसा 11 जनवरी को एक अपडेट आ रहा है, अगर आपने यूटीडी में एडमिशन लिया है तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर ऑल कोर्सेज के, यानी कि जीवाजी यूनिवर्सिटी संबंधित मैंने आपको बताया यूटीडी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं। अब दोस्तों जीवाजी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की भी यहाँ पर लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया, यानी कि इसकी लास्ट डेट कितनी कर दी है, 200 रुपये लेट फीस के साथ में 13 जनवरी कर दी गई है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितना जल्दी हो सके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ऑनलाइन किए जाएंगे इनके, ठीक है, jivaji.mponline की वेबसाइट से किए जाएंगे एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन वाले टैब से। लेकिन अगर आपने यूटीडी में एडमिशन लिया है तो फिर आपके वेरियस फीस कलेक्शन के नाम से किए जाएंगे, ओके। तो ये पूरी अपडेट आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, दोनों नोटिफिकेशन को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।